Hey guys, my name is Jitesh and in this video I am going to tell you exactly how I was able to achieve 8 band in IELTS speaking section. What all strategies did I use, what all methods did I applied, what all tips and tricks did I used. Every little detail is going to be explained in this video. So without wasting any more time, let's begin. तो सबसे पहले तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं आइल्स स्पीकिंग सेक्शन का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं। तो दोस्तों आइल्स स्पीकिंग सेक्शन होता है टोटल 11 to 14 मिनट्स का। और दोस्तों ये सेक्शन एक इंटरव्यू की तरह कंडक्ट किया जाता है आपके और एग्जामिनर के बीच में। और दोस्तों इस सेक्शन में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जो पार्ट 1 होता है दोस्तों उसमें आपसे बेसिक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर योर हॉबीज, डू यू वर्क, डू यू स्टडी, वेयर डू यू लिव, एक्सेट्रा। पार्ट 2 में दोस्तों आपको एक क्यू कार्ड दिया जाता है। उस क्यू कार्ड के ऊपर एक टॉपिक होता है, जिस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए आपको 1 मिनट का प्रिपरेशन टाइम दिया जाता है। एंड उस 1 मिनट प्रिपरेशन टाइम के बाद दोस्तों आपको 2 मिनट्स तक रेगुलर विदाउट स्टॉपिंग उसी टॉपिक के ऊपर बोलना होता है। और दोस्तों पार्ट 3 में जो आपने पार्ट 2 में बोला था उसी के ऊपर आपसे काउंटर क्वेश्चंस किए जाते हैं। So guys, now that you know the format of IELTS speaking section, let's talk about how I was able to achieve 8 band in this section. तो दोस्तों जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की थी इस सेक्शन में 8 बैंड लाने में, वो था कि मैं डेली एक फॉरेनर से बात करता था इन इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। और दोस्तों ये चीज़ मैं अपने एग्ज़ाम से लगभग 15 दिन पहले से कर रहा था। तो दोस्तों ये मैं कैसे कर पाता था? ये मैं कर पाता था थ्रू अ वेबसाइट कॉल्ड ओमेगल। ओमेगल दोस्तों एक वेबसाइट है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो OMEGLE। उस वेबसाइट पे दोस्तों कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। कंट्री में आप सिलेक्ट कर सकते हो कनाडा को या फिर ऑस्ट्रेलिया को या यूके को या न्यूजीलैंड को या यूएसए को। फिर इनमें से किसी भी एक कंट्री का सिटीजन दोस्तों आपके सामने लाइव आ जाएगा। फिर उससे आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो कितनी भी देर। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस वेबसाइट इज एब्सोल्युटली फ्री, so you should definitely try it. So guys, moving on to the second thing जिसने मुझे IELTS स्पीकिंग सेक्शन में 8 बैंड लाने में हेल्प की थी, वो था दोस्तों कि मैं अपने IELTS स्पीकिंग सेक्शन के एग्जाम से पहले बिल्कुल ही रिलैक्स था। तो दोस्तों मैं रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी अपने IELTS स्पीकिंग सेक्शन के एग्जाम से पहले बिल्कुल रिलैक्स्ड हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप टेंशन में हो गए या फिर अगर आप नर्वस हो गए या फिर अगर आपको एंजाइटी हो रही होगी तो उससे दोस्तों आपकी क्रिएटिविटी और आपकी प्रोडक्टिविटी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका बैंड स्कोर भी IELTS स्पीकिंग सेक्शन का काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आई रिकमेंड कि आप अपने IELTS स्पीकिंग सेक्शन के एग्जाम से पहले बिल्कुल ही रिलैक्स्ड हो। तो दोस्तों रिलैक्स होने के लिए आप जो भी करना पसंद करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप योगा करना पसंद करते हो या फिर आप मेडिटेट करना पसंद करते हो या फिर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हो या फिर आप एक्सरसाइज करना पसंद करते हो, then I highly recommend that you do that before your IELTS speaking section. So finally guys, moving on to the last thing जिसने मुझे IELTS speaking section में 8 बैंड लाने में हेल्प की थी, वो था दोस्तों कि मैंने अपने IELTS स्पीकिंग सेक्शन के एग्जाम से एक दिन पहले एक IELTS का कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करा था, जिसकी वजह से दोस्तों मुझे IELTS के चारों सेक्शंस का पैटर्न क्या होगा, करिकुलम क्या होगा या फिर किन चीज़ों को मुझे कितना टाइम देना है या फिर किस चीज़ का आंसर मुझे कैसे देना है, इन सारी चीज़ों का एक काफ़ी अच्छा आइडिया मिल गया था, जिसकी वजह से दोस्तों मुझे अपने IELTS के फाइनल एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो दोस्तों अगर आपने भी मेरे इन तीनों बताए हुए मेथड्स को एग्जैक्टली इंप्लीमेंट कर दिया, देन आई कैन गारंटी यू कि आपके भी IELTS स्पीकिंग सेक्शन में 8 बैंड गारंटीड है। So that was it for today guys. I hope you liked the video and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.